ऐसा इंसान जिसने वो इन्वेंशन करके दिखाई जो कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था, और जो आपके हाथ में ये एडवांस स्मार्टफोन जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की वजह से, वो इंसान जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की और तारीख में अपना नाम रकम कर दिया, जिस इंसान की कंपनी ने दुनिया पे आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट छोड़ा। अगर उन्हें खुद पे भरोसा ना होता, अगर उन्हें खुद पे भरोसा ना होता कि वो स्पेशल है, वो जिनको अपने सबसे ज़्यादा करीब महसूस करता था, उन्होंने उस स्टीव से ये बात कही कि तुम कितने स्पेशल हो, तो इस स्पेशल बात ये उनका बिलीव बन गया और यही वजह है कि वो आगे चल के इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर पाए। क्यों? उन्हें यकीन था कि वो स्पेशल हैं और वो खुद पे भरोसा था, मैं स्पेशल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम स्कूलिंग स्किल्स टू एम्पावर। एक शख्स जो कि पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया और उसे दूसरों को अडॉप्ट करने के लिए दिया, और जिसकी मदर कॉलेज ग्रेजुएटेड थी और उसकी मदर ने अडॉप्शन के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया। उसकी मदर ने चाहा कि उसके बच्चे को कोई और लोग अडॉप्ट कर ले, और उसकी मदर ने प्रोसेस शुरू किया अडॉप्ट करने का, और उसकी मदर की शर्त थी कि जो उसे अडॉप्ट करेंगे, यानी उस बच्चे को जो अडॉप्ट करेंगे वो कॉलेज ग्रेजुएटेड होने चाहिए। लेकिन कुछ रीजंस के वजह से उसके जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया, उस बच्चे को जिन्होंने अडॉप्ट किया वो ग्रेजुएटेड नहीं थे। लेकिन उसकी माँ सेटिस्फाइड नहीं थी, वो चाहती थी कि उसके जो उसे अडॉप्ट करें वो सिर्फ ग्रेजुएटेड हो, कॉलेज ग्रेजुएटेड। तो उसकी मदर ने उन्हें नहीं दिया। तो काफ़ी महीने वेट करने के बाद उनके जिन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट करना था, उन्होंने उसकी मदर से प्रॉमिस किया कि हम आपके बच्चे को कॉलेज में भेजेंगे और उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेस्ट नॉलेज देंगे, जो भी बेस्ट कॉलेज में हम उसे भेजेंगे। और जो उसके फादर थे जिन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया, उसके जो फादर थे वो मैकेनिक थे, जो कि गाड़ियों को सही करने का काम करते थे और बाकी लकड़ियाँ वगैरह या फिर चेन चेक करते थे। और जो उस बच्चे की मदर थी जो कि जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया, वो अकाउंटेंट थी। तो दोनों ही वेल एजुकेटेड नहीं थे, जो दोनों ही कॉलेज से नहीं पढ़े हुए थे, कॉलेज ग्रेजुएटेड नहीं थे बिल्कुल। लेकिन वो जो बच्चा था वो जब बड़ा होता गया तो उसे उन्होंने स्कूल में भेजा। तो स्कूल में जब भेजा उन्हें, तो फिर वो पढ़ते थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो स्कूलिंग सिस्टम जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो उसे बिल्कुल हेट करते थे, उन्हें नफरत थी इनसे। लेकिन उनके पेरेंट्स ने जो उनकी मदद से वादा किया हुआ था, तो फिर इस वजह से उन्हें पढ़ना पड़ता था। तो फिर वो स्कूल जाते थे, लेकिन उनके घर में जो उनकी इन्वायरमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। यानी उनके फादर जो कि मैकेनिक थे, तो वो अपने फादर के साथ उनकी वर्कशॉप में जाते थे और अपने फादर को देखते थे कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे छोटी छोटी चीज़ों को उन्हें सही करते हैं, उनको सही तरह काम करते हैं। और वो बच्चा देखता था कि उन्हें कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो उसे रिपेयर करते हैं, और उसके अंदर जो वो क्यूरियोसिटी थी उसकी कि वो कैसे होता है ये सब, ये कैसे इसके अंदर फिट आ जाता है, तो वो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती चली गई, बहुत बढ़ती चली गई। एंड वो अपने फादर से पूछते भी थे, वो अपने फादर के साथ देखते थे वो कैसे करते हैं, और उन्हें भी ये काम थोड़ा बहुत आने शुरू हुआ क्योंकि वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करते थे और वो रैपिडली उनके साथ सीखते नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिकली मैं कहूँ वो प्रैक्टिकली अपने फादर को करता हुआ देखते थे और प्रैक्टिकली खुद करते थे। और तो इससे उनके क्या कहते हैं बोन्स मजबूत हुई, उनकी क्या कहते हैं उन्हें काम करना आया, कैसे काम करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी क्या कहते हैं आगे हुई, उन्हें क्यूरियोसिटी और बढ़ती चली गई, उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। क्यों? क्योंकि उन्हें उस काम में मजा आने लग गया और वो उसे उस काम की राह नहीं लेते थे, बल्कि उसे अपने पैशन यानी अपने क्या कहते हैं मज़े की तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते थे कि आज मैंने फिर से करने जाना है। तो फादर के साथ उन्हें जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उनके फादर जो थे उन्होंने उनकी क्यूरियोसिटी को देखा और उन्हें अलग से एक डेस्क बना के दिया जिसपे वो खुद क्या कर सकें, जिसपे वो खुद के जिसपे वो खुद के
जो चीज़ें होती हैं वो खुद बना सकें, खुद जोड़ सकें और खुद कर सकें। सो जितना उस बच्चे के वालिदैन से हो सका उन्होंने उसकी होम स्कूलिंग की। हालांकि वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, उनके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। वो जो भी क्या कहते हैं कमाते थे वो उनके सिर्फ उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने पे खर्च हो जाता था, यानी खाने पीने पे बस, उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन वो जो बच्चे थे जो कि स्टीव थे, जो वो देखते थे अपनी इन्वायरमेंट, वो इतने ज़्यादा देखते थे, उन्हें कहते हैं क्रिएशन का बहुत शौक था, इमेजिनेशन, वो इमेजिन करते थे और फिर वो जो इमेजिन करते थे वो प्रैक्टिकली करते थे फिर, और फिर वो प्रैक्टिकली करके उनकी मज़ा आने लग गया उन्हें। इसी तरह एक दिन वो अपने नेबर्स के बच्चों के साथ खेल रहे थे और उन्हें पता चला, किसी बच्चे ने उन्हें तंज के तौर पे कहा, तुम तो अपने माँ बाप के असली बच्चे भी नहीं हो, यानी अपने माँ बाप के असली बेटे भी नहीं हो। सो स्टीव को जब ये बात पता चली तो वो क्या कहते हैं बिल्कुल शॉक्ड हो गए, उदास, जो जैसा इंसान जैसा इंसान महसूस करता है वो वैसा फील करना शुरू हो गए और फौरन अपने पेरेंट्स के पास गए और अपने पेरेंट्स से पूछा कि मैं क्या आपका जो भी उन्होंने सवाल पूछा कि हाँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ, क्या आपने मुझे अडॉप्ट किया है? तो उनके पेरेंट्स ने कहा, उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल सच बोला, जी हाँ हमने अडॉप्ट किया है तुम्हें। सो स्टीव बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे थे, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि हमने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम एक बहुत ही स्पेशल हो, तुम एक बहुत ही स्पेशल इंसान हो। और ये बात सुन के स्टीव शॉक्ड हो गए कि वो एक स्पेशल इंसान है और उनके पेरेंट्स ने उस टाइम राइट बिहेव किया, उसे क्या कहते हैं उसका कॉन्फिडेंस शेक होने नहीं दिया, उसे टूटने नहीं दिया, पूरा बिखरने नहीं दिया, उसको क्या कहते हैं इनकरेज किया और आगे का क्यों हमने तुम्हें इसलिए चुना, तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि तुम एक स्पेशल इंसान हो, तुम हमारी जिंदगी में बाहर हो और स्पेशल हो बहुत। सो स्टीव ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और वो बिलीव करने लगे। उन्हें जब उस इंटेंसिटी के साथ ये बात कहेगी कि मैं स्पेशल हूँ तो फिर उन्हें बिलीव करना शुरू किया मैं स्पेशल हूँ। एंड यानी कि उनके पेरेंट्स ने उस स्टीव की सेल्फ स्ट्रीम को बूस्ट कर दिया, उनकी सेल्फ वर्थ उन्हें बताई। सो यही वजह है कि क्या कहते हैं स्टीव को ये जब पता चला कि वो स्पेशल है और इसका भी बहुत बड़ा हाथ है उनकी इतनी बड़ी कामयाबी के अंदर। अगर उन्हें खुद पे भरोसा ना होता, अगर उन्हें खुद पे भरोसा ना होता कि वो स्पेशल है, वो जिनको अपने सबसे ज़्यादा करीब महसूस करता था, उन्होंने उस स्टीव से ये बात कही कि तुम कितने स्पेशल हो, तो ये स्पेशल बात ही उनका बिलीव बन गया और यही वजह है कि वो आगे चल के इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर पाए। क्यों? उन्हें यकीन था कि वो स्पेशल है और वो खुद पे भरोसा था, मैं स्पेशल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ गुजरती गई और फिर वो बड़े होते गए